नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया था और आप भी कर सकते हैं। जब एक हाउस वाइफ होते हुए मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना चाहूँगी। तो देख ली होगी आपने मेरी सर्टिफिकेट। यहाँ इसके जो अक्षर हैं वो उल्टे दिखाई दे रहे होंगे, परंतु आप जो शॉर्ट वीडियो है मेरी उनमें जाकर इसको देख सकते हैं। वहाँ मैंने लगा रखी है और पोस्ट भी डाला हुआ है, वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो मैं बताती हूँ कि भाई मैंने किस तरीके से अपना नेट क्वालिफाई किया था। 2018 में मैंने इसको क्वालिफाई किया है और 2018 में ही मैंने अपनी एमए फाइनल की जो परीक्षा थी वो पास की थी और फर्स्ट डिवीज़न से की थी। तो ये एक अच्छी बात हुई कि हमारा जो पीजी का सिलेबस होता है एमए का, उसमें नेट का 40 से 50% हमें मिल जाता है और उसकी तैयारी हम मतलब करते रहते हैं। 2 साल से उसको हम पढ़ते रहते हैं और एक अच्छी तैयारी हमारी हो जाती है। हम बहुत सारे उसमें लेखकों को, विमर्श हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, उनके बारे में पढ़ते रहते हैं। तो मेरे पास एक बुक थी जो मैं अपनी एमए में मैंने खरीद ली थी और इसको मैं पढ़ती रहती थी। यह है प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, हिंदी साहित्य की है और बहुत अच्छी बुक है। पर इसमें ये नहीं था कि इसको पढ़कर ही मेरा नेट क्वालिफाई हो जाए, इतना मुझे नहीं लगता था। इसमें शॉर्ट फॉर्म में सारी बातें दे रखी हैं परंतु डिटेल में नहीं था। तो इसको मैंने पढ़ लिया था पूरी कंप्लीट, मेरे ये मतलब बिल्कुल याद हो गई थी क्योंकि मैंने इसको एमए में शुरुआत में ही खरीद लिया था और 2 साल तक मैंने इसको खूब पढ़ा। उसके बाद मुझे लगा कि एक बुक और जो हमारी एक निशा मैम थी उन्होंने सुझाया था कि अगर आप नेट जेआरएफ की परीक्षा पास करना चाहते हैं तो जो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की एक बुक आती है जिसका नाम है हिंदी का गद्य साहित्य, तो वो आप जरूर पढ़ कर जाना। फिर मैंने ये मंगवाई, ये वाली बुक। और ये जब मुझे रिसीव हुई तो मैं अपने मायके में थी और इसको जब मैंने अपने पास पाया तो इसमें 1000 पेज थे और मेरे एग्ज़ाम में भी 10 या 11 दिन ही बचे हुए थे। तो मैंने सोचा कि भाई यदि मैं 10 दिन में इसको कवर करना चाहूँगी तो एक दिन में मुझे 100 पेज पढ़ने पड़ेंगे और मैं 150 का टारगेट लेके चलती थी, तब जाके कभी मेरे 80-90 के आसपास पेज हो पाते थे। क्योंकि मैं ये नहीं था कि एक बार पढ़ लिया उसको छोड़ दिया, बार बार जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं हो जाए उसको पढ़ती रहती थी। और जितना मैं पढ़ती थी उसमें से रात को जो मेरे भैया हैं मेरे से प्रश्न पूछते थे और यदि मैं बता देती थी तो मुझे लगता था कि आज मैंने अच्छे से पढ़ाई की है। और जब कभी नहीं बता पाती थी तो आज सब कुछ ऊपर से गया है, कुछ नहीं समझ में आया। तो वहाँ पे भी मायके चली गई थी तो वहाँ कुछ काम करना होता नहीं था इतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत मम्मी के साथ करवाया। और वहाँ अगर घर में कोई आ भी जाता था तो मुझे उससे बात नहीं करने दिया जाता था। जो मम्मी और मौसी थी वो डांट देती थी कि तुझे पढ़ना है तू पढ़। तो वो चीज़ें मेरे बहुत काम आई। और घर वाले बार बार पूछते रहते कि कितने पेज हो गए तेरे, कितने पेज हो गए। तो मैं बताती उनको अभी आज मेरे इतने पेज हुए हैं, तो कहते हैं कि हाँ तेरे अभी इतने और बचे हुए हैं, तू इनको भी पढ़। तो बहुत अच्छा लगता, वहाँ पे इतना सब सपोर्ट कर रहे थे। और अंततः मेरा नेट क्वालिफाई हो गया तो मुझसे ज़्यादा खुशी घर वालों को हुई। यहाँ ससुराल में भी जो मेरे ससुर जी हैं हेडमास्टर से रिटायरमेंट थे, तो वो भी पढ़ाई के प्रति बड़ा ही सख्त थे और सास से कहते रहते थे कि तू जाके देख रीना पढ़ रही है या नहीं। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में थी, अगर मैं कुछ करती हूँ तो इनका भी नाम होगा। और हुआ भी, जब अखबार में फ़ोटो आई तो उनका नाम छपा, बहुत खुश हुए। और इस तरीके से मैंने अपना नेट कर लिया। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी आप पढ़ें उसको जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम तो करना ही पड़ता है, तो कोई भी हम काम कर रहे हैं उस टाइम में आप उस चीज़ों को रिकॉल करते रहें अपने माइंड में। ये नहीं कि एक बार आपने उसको पढ़ लिया और छोड़ दिया, उसको छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ते रहना, मतलब माइंड में उसको रीड करते रहना है कि हाँ इसका क्या आंसर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा। और जब वहाँ आप उन चीज़ों के आंसर कर पाते हैं तो एग्ज़ाम में आप डेफिनेटली कर पाते हैं। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको हेल्पफुल रहेगी। और यदि आप यहाँ से थोड़ा बहुत भी मोटिवेट हुए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।